हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, क्रिकेट, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर, हमने सारी चीज़ें, लेकिन एक एसएससी के सब सिलेबस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाद्य यंत्र, यानी कौन सा वाद्य यंत्र किस व्यक्ति से संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, जो मेन पढ़ेंगे, जो कि एससी पूछ सकती है, फिर पूछ रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम तबला वादक, यानी तबला कौन बजाता है, तबला वादक यानी तबला से कौन संबंधित है। एक अपना अल्लाह रखा का जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की ध्यान रखना कि सबसे कम उम्र में पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि सबसे कम उम्र में ऐसे वह कौन सा तबला वादक है जिसको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण व पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो अपना उत्तर जाएगा जाकिर हुसैन। और इस तबला वादक में अल्लाह रक्का खां और जाकिर हुसैन, ये दोनों चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, अनोखे लाल, पंडित जसराज, इनको याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन अल्लाह रक्का खां और जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन एकमात्र जो सबसे कम उम्र में जिनको पद्म भूषण व पद्म श्री मिला, वो है। ठीक है, अगला पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनकी एक आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, यानी मेरी दुनिया मेरा संगीत। ठीक है, भारत रत्न 1999 मिला इनको, इनको पद्म विभूषण मिला और पद्म भूषण मिला, एक पुरस्कार नहीं मिला इनको, पद्म श्री। ठीक है, पंडित रविशंकर एकमात्र ऐसे भारतीय जिसको सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड दिया गया। ठीक है, एकमात्र ऐसे सितार वादक जिनको सबसे पहले, यानी सबसे पहले भारतीय भी हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है, पद्म भूषण दिया जा चुका है, पद्म विभूषण दिया जा चुका है और भारत रत्न इनको दिया जा चुका है। बस एक पुरस्कार नहीं दिया गया इनको, पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड इनको नहीं दिया गया। ठीक है, उसके साथ में उमाशंकर मिश्रा और विलायत खां, इसमें पंडित रविशंकर और विलायत खां, इन दोनों को अपने को याद रखना है। ठीक है, जिस प्रकार से ऊपर याद रखना है, अल्लाह रक्का खां और जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे जिनको 2 पुरस्कार मिले सबसे कम उम्र में, वो एक तो पद्म भूषण और एक पद्म श्री। ठीक है, पंडित रविशंकर की एक आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, इनको भारत रत्न मिला है 1999 में और पद्म भूषण मिला है इनको और पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। साथ ही सितार से संबंधित कौन है? उमाशंकर मिश्रा, एक अपना विलायत खां। विलायत खां किससे संबंधित है? सितार से। उमाशंकर किससे संबंधित है? सितार से। और पंडित रविशंकर को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांसुरी, अपने को पता है बांसुरी कौन बजाता है? कृष्ण भगवान, तो उनका नाम हरि भी था। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया एक ही नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, और एक हो गया एन नीला। कौन हो गया? एन नीला। कितने हो गए इसमें? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और एन नीला हुए। ये किस संबंध है? बांसुरी से। बांसुरी से इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तबला सितार इंपॉर्टेंट है। अगला शहनाई वादक। शहनाई वादक सभी को पता होना चाहिए लगभग, क्योंकि शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां, एकमात्र ऐसे भारतीय जिनको अभी तक 4 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे शहनाई वादक जिनको 4 पुरस्कार सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से और भारत रत्न से। क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ
तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई? अपना उत्तर जाएगा बिस्मिल्लाह खान ने। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लाल किले पर शहनाई बजाने वाले कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, जिनको चारों अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है, अगला देखते हैं। इससे संबंधित एक अली अहमद और दया शंकर, ध्यान रखना। अली अहमद किससे संबंधित हैं? शहनाई से। और दया शंकर किस संबंधित हैं? शहनाई से। ठीक है, ये दोनों अपने को याद रखने हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, एक बागेश्वरी कमर, एक महिला है, लिख लेना, इकलौती महिला, इकलौती महिला कौन है? इकलौती महिला जो शहनाई से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है इकलौती महिला से, क्योंकि महिलाओं से आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं भी देख लो, वेशभूषा में देख लो, इतिहास में देख लो, तो किससे पूछे जा रहे हैं? महिलाओं से। तो बागेश्वरी कमर, ध्यान रखना कि बागेश्वरी कमर का संबंध किस वादक से है? तो अपना आएगा बांसुरी से। कौन से वाद्य यंत्र से? तो शहनाई से। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, दया शंकर और बागेश्वरी कमर। ध्यान रखना बिस्मिल्लाह खां को, ये बिस्मिल्लाह खां, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न चारों मिल चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीणा एक बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है, जिसको अपने इतिहास में समुद्रगुप्त और औरंगजेब बजाया करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त और औरंगजेब बजाया करते थे। संगीत का जनक एक तरह से अगर माना जाए तो सबसे पहले संगीत या वीणा वादक किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अच्छा, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कभी युद्ध नहीं हारे। उस तरह समुद्रगुप्त की तुलना की गई है कि समुद्रगुप्त ने भी अपने जीवन काल में कभी भी कोई सा भी युद्ध नहीं हारा। क्या? अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त संबंधित है अपने वीणा से, और साथ ही औरंगजेब भी वीणा से संबंधित हैं। ठीक है, बात करते वीणा से कौन कौन संबंधित है। एस बालचंद्रन, कृष्ण भाग्यवतार। ठीक है, ये दोनों, इसमें दोनों याद रखना अपना, ज्यादा नहीं है। ठीक है, वीणा से संबंधित अगर किसी इतिहास के बारे में पूछा जाए, राजा के बारे में, तो समुद्रगुप्त और औरंगजेब, ये दोनों संबंधित से। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला सरोद, अली अहमद खां। अभी एक अली अहमद ऊपर भी आया तो ध्यान रखना अपना। कहाँ गया अपना अली अहमद? एक और, ये अली अहमद खां शहनाई में भी थे, और अली अहमद खां वापस कहाँ गए? सरोद में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ अली अहमद है और यहाँ अली अहमद खां है। ठीक है, सरोद से अली अहमद खां, जरून दारूवाला और विश्वनाथ चौधरी और तारानाथ। ठीक है, ये जरून दारूवाला और तारानाथ, इन दोनों को मार्क कर लेना कि सरोद से कौन संबंधित है? अली अहमद, जरून दारूवाला, विश्वनाथ और लास्ट में कौन सा अपना? तारानाथ। एक बार वापस दोहराएंगे, अली अहमद खां, जरून दारूवाला, विश्वनाथ और तारानाथ। ठीक है, शहनाई से कौन संबंधित है अपने? बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद खां, दया शंकर और एकमात्र महिला बागेश्वरी। बिस्मिल्लाह खां एकमात्र ऐसे वादक जिनको चारों पुरस्कार दिए जा चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। चलो नीचे आते हैं थोड़ा और। मृदंग, मृदंग किसने देखा और किसने नहीं देखा देख लेना सर्च करके। अब यहाँ अपने पास है तो नहीं, एक एक बताएंगे। मृदंग देख लेना। मृदंग टी गोपाल कृष्णन, पी मणि अय्यर, ठाकुर भीष्म सिंह,
पी मणि अय्यर, टी गोपाल कृष्णन। टी गोपाल कृष्णन, पी मणि अय्यर और ठाकुर भीष्म सिंह, ये तीनों किससे संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र से? तो मृदंग से संबंधित है। संतूर, संतूर सुना होगा सबने, ट्राइच, संतूर संतूर वही वाला है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोमेरी। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन लिख ले अपन, कभी हो सकता है कि पूछ ले। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तो शिव से बना संतूर और संतूर वादक किस संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा। ठीक है, एक भजन सोमोरी, वापस रिविजन करते हैं। तबला किस संबंधित हैं? अल्लाह रक्का खां और जाकिर हुसैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। और जाकिर हुसैन को 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति। ठीक है, अनोखे लाल और पंडित जसराज, अनोखे लाल और पंडित जसराज, अनोखे लाल पंडित जसराज, एक जाकिर हुसैन और एक अल्लाह रक्का खां, किस संबंधित हैं? तबला संबंधित है। अगला सितार, सितार मैंने बताया था पंडित रविशंकर, एकमात्र ऐसे भारतीय जिसको सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, और ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न दिया गया इनको 1999, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, लेकिन इनको पद्म श्री नहीं दिया गया। और ये चारों पुरस्कार पाने वाले कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, उमाशंकर मिश्रा और विलायत खां भी सितार से संबंधित है। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऊपर ऊपर वाला, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, नीचे आते हैं। बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और एन नीला। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और एन नीला। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और एन नीला किससे संबंधित हैं? किस संबंधित अपना? बांसुरी से। बात आती वहां पर शहनाई की। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, दया शंकर और बागेश्वरी कमर। इसमें 2 चीजें अपने को याद रखनी है, ऐसे वादक जिनको चारों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चारों पुरस्कार पाने वाले कौन है? अपने बिस्मिल्लाह खां। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां। चारों अवार्ड मिले इनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और भारत रत्न। ठीक है, और एकमात्र महिला बागेश्वरी कमर, किससे संबंधित है? शहनाई से। वीणा कौन बजाते हैं? बालचंद्र, कृष्ण, भाग्यवतार। ठीक है, ये दोनों। अगला सरोद, अली अहमद खां और जरून दारूवाला, विश्वनाथ और तारानाथ। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अली अहमद खां, जरून दारूवाला, विश्वनाथ चौधरी और तारानाथ। मृदंग टी गोपाल कृष्णन, पी मणि अय्यर, ठाकुर भीष्म सिंह। ठीक है, अगला संतूर, संतूर कौन बजाता? शिव कुमार शर्मा और भजन सोमेरी। शिव कुमार शर्मा और भजन सोमेरी। चलो अब इससे पढ़ेंगे आगे। चलो आगे देखते हैं। 8 के बाद में 9वां नंबर रुद्र वीणा। वो वीणा था और ये रुद्र वीणा है, ध्यान रखना। वो ओनली वीणा था, उसमें एक शब्द और जुड़ा है, रुद्र वीणा। उस वीणा में एस बालचंद्रन और कृष्णन थे। मैंने बताया था वो वीणा कौन बजाता? समुद्रगुप्त प्लस औरंगजेब। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता क्योंकि वो कभी ना हारने वाला, जैसे नेपोलियन कभी नहीं हारा, उसी प्रकार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। ठीक है, अगला रुद्र वीणा से उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। उस्ताद सादिक अली खां और उस्ताद अली खां। देखो अली अली बहुत जगह आ रहा है, अली अहमद खां, अली अहमद, सादिक अली, सादिक अहमद अली खां और असद अली खां, इनको ध्यान रखना। अगला सारंगी, शकूर खां, पंडित रामनारायण, उस्ताद बुधू खां। ये अपने को याद रखना है इसमें, उस्ताद बुधू खां और पंडित रामनारायण। ठीक है, ये दोनों याद रखना। सारंगी शकूर खान, पंडित रामनारायण और उस्ताद बुधू। एक पंडित रविशंकर मैंने बताया था आपको, ये पंडित रामनारायण है, ध्यान रखना। पंडित रविशंकर जो पहले भारतीय वादक हुए जिनको ग्रैमी पुरस्कार ने साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार दिया गया। सिमझानी, इसमें एक ही है जुबिन मेहता, इसको याद रखना है बस अपने को, जुबिन मेहता। सिमझानी कौन बजाता है?
जुबिन मेहता। अपने पास इतने वाद यंत्र है नहीं तो सबको एक एक करके बता दें। सिमजानी जुबिन मेहता बजाते हैं। नाद स्वरूप एक वाद यंत्र का नाम है, नाद स्वरूप। शेख चिन्ना, नीरू स्वामी और राजरत्न पिल्लई। शेख चिन्ना, नीरू स्वामी, राजरत्न पिल्लई। शेख चिन्ना, नीरू स्वामी और राजरत्न पिल्लई। कौन बजे क्या बजाते हैं? सिमजानी नहीं, नाद स्वरूप, सॉरी, सिमजानी जुबिन मेहता। एक है परवाज। परवाज में कुणाल पाटिल, उस्ताद रहमान और तोताराम। कुणाल पाटिल, उस्ताद रहमान और तोता राम। कुणाल पाटिल, उस्ताद रहमान, तोताराम। क्या हुए? परवाज। पंडित भवानी शंकर और छत्रपति सिंह, ये दोनों भी सीमित हैं। पंडित भवानी शंकर और छत्रपति सिंह। एक और इसमें केलुचरण महापात्र, इसको याद रखना है, केलुचरण महापात्र। ये परवाज भी बजाते, शादी मृदंग भी बजाते और तबला भी बजाते और शादी ओडिसी नृतक भी है, इसको ध्यान रखना। ऐसे वादक जो मृदंग, तबला और परवाज बजाने के साथ साथ एक ओडिसी नृतक है, तो वो कौन है? अपना केलुचरण महापात्र। मृदंग बजाते, तबला बजाते, साथ ओडिसी नृतक भी थे और परवाज भी बजाते थे। घटम टी.एन. विनायक राम। घटम कौन बजाता? P.M. विनायक, टी.एन. विनायक राम ग्रैमी पुरस्कार से विजेता है। टी.एन. विनायक राम ग्रैमी पुरस्कार से विजेता, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। मैं नोट करके लिखा है नीचे, भारतीय इतिहास के पहले वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला या दिया गया वो पंडित रविशंकर, मैंने पहले ही बताया था। इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया और ग्रैमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चारों पुरस्कार किसको दिए गए? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। एकमात्र ऐसे वादक जिनको चारों पुरस्कार सम्मानित किया गया वो अपने बिस्मिल्लाह खां है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो लाल किले पर शहनाई बजाने वाले कौन थे? तो भी कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। किसका? निर्माताओं का राजकुमार। और साथ ही उसके युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इमारतें बनवाई, इतनी किसी ने नहीं बनवाई। बहुत सी मस्जिदें बनवाई और सबसे बड़ा स्थापत्य कला का उसका एक नमूना है, कौन सा है? ताजमहल। ठीक है, तो आज की ये क्लास है अपनी भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र। इससे आगे पढ़ेंगे थोड़ा और अपन। चलो, भारत की जनजातियां, अपन एक टॉपिक को रेड करते हैं आज, वाद्य यंत्र के साथ साथ भारत की जनजातियां, कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। यानी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति भारत के कौन से कोने या कौन से राज्य में निवास करती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक जाति अनेक राज्यों में हो सकती है। जैसे राजस्थान हो तो राजस्थान के पास क्या है? एमपी, तो एमपी में जो भील है वो राजस्थान में भी हो सकती है। जैसे मेघालय और मणिपुर के पास है, तो एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य में बोली जा सकती है। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कोचा, जटाया और लंब डिस। क्या है? कोचा, जटाया और लंब डिस। देखो, जटाया, जटा क्या होती है? लंबी। जटाया, जटा क्या होती है? लंबी। सभी को पता है लंब डिस। जटा क्या होती है? लंब डिस, यानी लंबी होती है। जटा लंबी होती है किन की? देखो, बहुत से लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे होते हैं, तो उनके बाल कितने भी बड़े हो जाए उनको दिखता नहीं है, यानी अंधे की तरह। तो अंधों की जो जटा होती है बहुत लंबी होती है। कैसे याद करेंगे? अंधों की जो जटा होती है बहुत लंबी
होती हैं। कोचा यानी कुछ भी याद नहीं रहता उनको। अंधों की जटा बहुत लंबी रहती है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। अंधों की जटा बहुत लंबी होती है, उनको कुछ याद नहीं रहता। जटा यानी जटाया, लंबी यानी लंबड़ी, कुछ भी यानी कोचा, कुछ भी याद नहीं होता, नहीं रहता। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, हम हर बार अरुणाचल प्रदेश को अरुण प्लस आंचल से लेते हैं। किससे लेते हैं? अरुण प्लस आंचल से। देखो अरुणाचल प्रदेश में अबोर, अक्का, डफला, मिसमी और नैशी। चलो इसको ट्रिक बनाते हैं। अबोर यानी अब बोर हो चुकी है। क्या? अब बोर हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, तो सूर्य भी कहां से निकलता है? अपने अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले। ठीक है। अरुणाचल अब बोर हो चुकी है। मिसमी यानी मौसम, मिसमी यानी मौसम, अब बोर हो चुकी है, और मिसमी यानी मौसम। अक्का कहता नहीं ये व्यक्ति आज तो हक्का बक्का रह गया, तो अक्का बक्का यानी मौसम क्या है? अक्का बक्का। जैसे पता नहीं कि आज मौसम किस प्रकार से है। ठीक है। तो अरुण बोलता है अतुल से कि अब बोर हो चुकी है मौसम, यानी अक्का, यानी आज पता नहीं मौसम अक्का बक्का कैसा है। ठीक है। नईशी यानी नया सा। क्या? नईशी यानी नया सा। अरुण आंचल से बोलता है कि अब बोर हो चुकी है, उठो, मौसम अक्का यानी आज जाने कैसा, नईशी नया सा मौसम है। ठीक है। नया सा, एक डफला याद कर लेना। ठीक है। अगला देखते हैं असम और नागालैंड की। बोडो, डिमटा, डिमसा, गारो, खासी, गारो, खासी और कुकी। देखो गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में भी है। क्या? गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में भी। क्योंकि होता क्या है कि एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा साझा करता है, सटा होता है, तो एक भाषा अनेक राज्यों में बोली जा सकती है। ठीक है। चलो आगे। असम और नागालैंड में बोडो, डिमसा, गारो, खासी और कुकी। तो इसको याद करते हैं। असम, नागालैंड, बोडो, डिमसा, गारो, खासी और कुकी। देखो अपने को गारो, खासी, जयंतियां अच्छी तरह याद है। क्या? गारो, खासी, जयंतियां अच्छी तरह याद है अपने को। तो एक तो मेघालय में कौन सी है? गारो, खासी, जयंतियां। और बात क्या है? असम और नागालैंड में भी गारो और खासी दो है, क्योंकि तीनों राज्य आपस में सटे हुए हैं। तो गारो और खासी, इसमें बोडो, डिमसा और कुकी अपने को याद करनी है। क्या याद करनी है? बोडो, डिमसा और कुकी। बोडो, डिमसा, कुकी। बोडो, डिमसा, कुकी, गारो और खासी। असम और नागालैंड में है। बिहार, बिहार में बेगा, बंजारा, मुंडा और कोट। देखो बिहार को पढ़ते हैं विहार, बिहार को पढ़ते हैं विहार, और बिहार से पढ़ते हैं बिया, बिहा यानी क्या? बिहा, इसका बिया हो गया है। बेंगा, बंजारा, मुंडा। एक मुंडा है, एक लड़का है जिसका ब्याह हो गया। क्या कहते हैं? मुंडा। एक मुंडा है जिसका ब्याह हो गया है। एक मुंडा है जिसका ब्याह हो गया है। कौन सी जाति का? बंजारा जाति का है। एक मुंडा है, एक लड़का है जिसका ब्याह हो चुका है, और किस कौन सी जाति का है? बंजारा। बेंगा बिल्कुल वेंडा है, बिल्कुल वेंडा है। क्या करते हैं? एक बिहार यानी बिहा, मुंडा, मुंडा एक लड़के को बोलते हैं अपन, जैसे पंजाबी भाषा में मुंडा बोला जाता है कि मुंडा कित्थे जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि मुंडा कित्थे जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे इसको। ठीक है। मुंडा बंजारा जाति का बिया हो चुका है। और एक याद रखने खोड, अपने को याद रखनी है खोड। जैसे अपने याद करती बोडो, डिमसा, गारो, खासी और कुकी। ठीक है। अगला छत्तीसगढ़। देखो भील जनजाति और गोंड जनजाति अपने को एमपी में भी मिलेगी, और भील अपने को राजस्थान में भी मिलेगी। ये राजस्थान। ठीक है। ये भील एमपी में भी मिलेगी। ठीक है। ये भील दो तीन जगह मिलेगी अपने को। एक और भील कहाँ गई अपनी? यहीं अभी बैठी हुई कहीं पे। ठीक है। तो अपने भील जनजाति और गोंड भी मिलेगी। देखो गोंड यहाँ पर है, और गोंड एक यहाँ पर भी है। ये गोंड पश्चिम बंगाल में भी गोंड है, और भारत की जनजाति में सबसे पहली जनजाति भी गोंड है, और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भी गोंड है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा भारत में गोंड जनजाति और सबसे पहली जनजाति भी गोंड जनजाति है। पश्चिम बंगाल में भी गोंड जनजाति है, और साथ में छत्तीसगढ़ में भी गोंड जनजाति है, और भील जनजाति भी पश्चिम बंगाल में, सॉरी इसमें छत्तीसगढ़ में है। कहते हैं ना 36 गुण मिलेंगे तभी शादी होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी है? भील और गोंड, कोरकू और कोरबा। ठीक है।
छत्तीसगढ़ में भील, गोड़। देखो ये दोनों जनजाति याद रख के चलेगा, लेकिन ये दो याद रखनी पड़ेगी, कोरकू और कोरबा। ये कहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भील और गोड़ बहुत सी जगह मिलेगी अपने को। भील अभी नीचे यहाँ पर मिलेगी एमपी में, अपने राजस्थान में मिलेगी। तो अपने को क्या करना है, एक भील अपने महाराष्ट्र में मिलेगी, तो ध्यान रखना है अपने को कोरबा और कोरकू। ठीक है, अगला गुजरात। गुजरात कथोड़ी, टोड़िया और बदाली। कौन सी है, कथोड़ी, टोरिया और बदाली। कथोड़ी, टोरिया और बदाली। तो उनके नाम ही अटपटे अपने को याद तो करने पड़ेंगे, कि याद तो करने पड़ेंगे। अपने को पता है कि सारे नाम याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ नाम तो अपने को इसमें से याद हो ही जाएंगे। इसलिए जितने नाम याद होते हैं उतने तो याद कर सकते हैं, कुछ नहीं तो जो याद करेंगे ऑप्शन गलत करने के लिए तो काम आएंगे। हो सकता है अपने को जो पता है वो नहीं है और जो नहीं पता है वो आ गया, तो अपने को ऑप्शन में वो तो पता है ना कि जनजाति वहाँ की है, तो जो बचेगी अपने को पता नहीं वही उस राज्य की होगी। ठीक है, तो कथोड़ी, टोड़िया और बदाली। अपने को पता है बदाली एक भैंस की नस्ल भी होती है, बदाली, इसे अपन बदावरी बोलते हैं, होती है बदाली। ठीक है, गुजरात कथोड़ी, टोड़िया और बदाली। देखो आज तो रात गुजारनी ही पड़ेगी, आज तो रात यानी गुजरात यानी रात गुजारनी पड़ेगी। आज खाना भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए क्या खाना पड़ेगा, कथोड़ी यानी कचौड़ी खाकर ही, यानी खाने के बदले में आज, खाने के बदले में आज कचौड़ी यानी कचौड़ी खाकर रात गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, गुजरात यानी गुजारनी पड़ेगी क्या, रात। खाने के बदले में यानी बदली यानी बदाली की यानी बदले के बदले में कथोड़ी यानी कचौरी के बदले में आज रात गुजारनी पड़ेगी, अपने को खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, टोड़िया थोड़े थोड़े टुकड़ों से काम चलाना पड़ेगा, यानी टोड़िया थोड़े थोड़े टुकड़ों से आज काम चलाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गुज्जर। देखो एक गुज्जर जनजाति अपने को जम्मू कश्मीर में मिलेगी, और देखा जाए तो ज़्यादा दर्जा इसको जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है, इसलिए ध्यान रखना गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में ज़्यादा इसको मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश गुज्जर, लामा, पगावला और गद्दी। हिम प्लस आंचल कहते हैं ना, हिम, हिम यानी बर्फ। जब बर्फ एक जगह इकट्ठा होता है तब क्या होता है, चट्टान की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, पिघल जाता है। क्या होता है, पिघल जाता है। पग वाला यानी पिघल जाता है, पिघलने वाला, सूर्य की किरणों में पिघलने वाला कौन, हिमाचल यानी हिम। हिम सूर्य की किरणों में पिघलने वाला, और जब पिघलता नहीं उससे पहले क्या होता है, सिकुड़वा, लेकिन जैसे ही पिघलता है तो लंबा लंबा होता जाता है। क्या, यानी जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो एक छोटे से आकार से एक बड़ा रूप लेने लगती है, ज़्यादा जगह को घेरने लगती हैं। ठीक है, हिम हिम पिघलने लगता है तो लंबा होता जाता है, पिघलने लगता है तो लंबा लंबा होता जाता है। गुज्जर अपने को पता है जम्मू कश्मीर में, और गद्दी याद रख लेना। अगला झारखंड, भूमि, जल, लोहरा और कोल। इसको याद करते हैं, झारखंड। देखो झारखंड भूमि से क्या निकलता है, जल, भूमि से क्या निकलता है, जल, और झरने से भी क्या गिरता है, जल। देखो झरने से भी जल गिरता है भूमि पर, ठीक है, और भूमि से भी जल निकलता है, बात तो एक ही है ना। तो झरने से जल गिरता है कहाँ, भूमि पर। लोहरा यानी लहराते हुए, भूमि से जल गिरता है, सॉरी झरने से जल गिरता है भूमि पर, लोहरा यानी लहराते हुए। कोल याद करना, कोल यानी भूमि से जल गिरता है लहराते हुए, और कोल भूमि पर जल गिरता है झरने से लहराते हुए, और एक एक कोल। जम्मू एंड कश्मीर, बक्करवाल और गुजर, बक्करवाल और गुजर। गुजर मैंने जस्ट भी आपको बताया कि एक गुजर हिमाचल प्रदेश में और एक गुजर कहाँ पे है, अपने जम्मू कश्मीर में। अपने को गुजर जम्मू कश्मीर में याद रखनी पड़ेगी। कहाँ याद रखनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में। एक बक्करवाला, देखो जो जम्मू कश्मीर में अपने सैनिक रहते हैं, बंकर बनाकर रहते हैं, क्या कहते हैं ना, बंकर बनाकर रहते हैं। बंकर ने एक तंबू जैसा बंकर बनाकर रहते हैं, क्या रहते हैं, एक बंकर बनाकर रहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बंकर बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बंकर यानी सबसे ज्यादा हमले कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के सैनिक जो होते हैं बंकर बनाकर रहते हैं। ठीक है, कर्नाटक, पिक्की, झरुगा, मलाई कुंड। ठीक है, पिक्की, झरुका,
मलाईकुंड। कर्नाटक यानी और कर्नाटक किससे बोला जा रहा है? पिक्की, यानी पिक्की से लो पिक्की, एक लड़की का नाम ले लो पिक्की, यानी पक्की को बोला जा रहा है कि और कर्नाटक। और कर्नाटक झरुगा यानी झांक ले, झरुके से झांक ले। और कर्नाटक मलाईकुंड, मलाईकुंड यानी बोला जा रहा है कि और कर्नाटक पिक्की को झरुका यानी झरुके से झांक ले, मलाईकुंड, मलाईकुंड यानी कुंड के पास मिलने मत आ। कि और कर्नाटक पिक्की को बोला जा रहा है कि पिक्की और कर्नाटक झरुका यानी झरुका से झांक, मलाईकुंड यानी मत मिल कुंड के पास। ठीक है। मध्य प्रदेश भील, बिहाल, बिरहोम। इसमें अपने को एक ही याद रखनी है अगर पूछेगा तो भील, क्योंकि भील अपने एमपी वहाँ राजस्थान में भी है और साथ ही भील मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी है। बिहाल और बिरहोम, बिहाल और बिरहोम, देखो तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से भील, फिर बी से बिहाल, फिर बी से बिरहोम। भील बिहाल बिरहोम मध्य प्रदेश, भील बिहाल बिरहोम मध्य प्रदेश। ठीक है। चलो इधर बढ़ते हैं केरल। केरल में यूराली, मधुवन और कडार। देखो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, पक्का कहा जाता है। मधुवन यानी मधुरवन कहाँ पे? केरल में। मधु यानी मधुरवन। अपने को पता है केरल को मसालों का बगीचा, तो वहाँ मधु यानी मधु क्या कहते हैं एक तरह से कि अलग से खुशबू आ रही, मधुर, मधुरवन यानी मधुवन कहाँ पे? केरल में। और कडार और यूराली, यूराली कौन सी याद करनी है अपने को? यूराली, यूराली यानी यूं रहने दो, यूराली यानी यूं रहने दो। मधुवन, कडार अपन बोलते हैं ना, कडार से एक अपने गांव की भाषा में कहते हैं गडार यानी रास्ता, ये बोलते हैं ना कडार से गडार, ये बोलते हैं ना अपन। तो केरल से याद रखना, केरल में कौन सा मसाला का बगीचा कहते हैं? मधुवन, वहां पे यूराली, यू यानी यू टर्न ले, यानी गडार में क्या ले? यू टर्न ले। मधुवन में जाने के लिए यूराली यानी यू टर्न ले, कहां पर? गडार यानी रास्ते में यू टर्न ले। ठीक है। केरल में हो गया यू टर्न ले मधुवन में जाने के लिए। और यू टर्न किसमें थे? रास्ते में। और रास्ते में कडार यानी गडार को रास्ता कितने, यानी यूराली यू टर्न ले कडार यानी गडार में, मधुवन यानी वन में जाने के लिए। महाराष्ट्र में वापस आ गया, देखो भीलगोड़, अगारिया और असुरा। भीलगोड़, अगारिया और असुरा, भीलगोड़, अगारिया और असुरा। देखो ये भील अपने को बहुत से याद रखना, भील अपने को महाराष्ट्र में, भील अपने को राजस्थान में, भील अपने को मध्य प्रदेश में और भील अपने को छत्तीसगढ़ में याद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र महान होते हैं जो लोग, महाराष्ट्र क्या होते हैं? महान होते हैं जो लोग। अंगारिया यानी लोगों को महान कब कहा जाता है? अंगारिया। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अंगारों पर निकाला जाए, ये कहते हैं ना अंगारों पर निकाला जाए, तो जो अंगारों पर निकालते हैं असुरी पद्धति के होते हैं। क्या कहते हैं? असुरी पद्धति के। जो असुर लोग होते थे पहले, जो भगवान से शक्ति लेकर या उनकी तपस्या कर कर वापस उनसे ही वरदान लेकर उनके ऊपर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना, अंगारों पर चलते हैं कौन? असुर लोग। और फिर अपने आप क्या बताते हैं? महान यानी मैं महा हूं, यानी महाराष्ट्र यानी मैं महान हूं। अंगारों पर चलते हैं असुर लोग और खुद को बताते हैं कि मैं महान हूं। गौण, लेकिन वो क्या होते हैं? गौण। गौण किसे कहते हैं अपने को बताया? गौड़ बिल्कुल जो छोटा, यानी अरावली की गौड़ पहाड़ियां, यानी गौड़ यानी छोटी छोटी पहाड़ियां, उसके आसपास की पहाड़ियां। अंगारों पर चलते हैं असुर लोग, खुद को महान बनाते हैं, लेकिन होते क्या असल में? गौण यानी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। अगला तमिलनाडु, तमिलनाडु टोडा, इकला, मांझाओ। तमिल यानी मिल, अपने को तमिल हर बार अपन मिलने से ही याद करते हैं, यानी तमिल मिल जाओ, तुम मिल जाओ, मान जाओ कि मान जाओ, तुम मिल जाओ, मान जाओ। इकला और टोडा, इकला में अकेले में नहीं मिलूंगी, क्या बोलते हैं? तमिल यानी मिल जाओ और मान जाओ, इकला में अकेले में नहीं मिलूंगी। एक याद रखना टोडा, क्या याद रखना है? टोडा, तुम मिल जाओ मान जाओ, इकला
यानी अकेली नहीं मिलोगी। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, थारू, बुक्सा, शोरका, थारू, बुक्सा और शोरका। देखो इसको याद रखना पड़ेगा अपने को, थारू, बुक्सा और शोरका को, थारू, बुक्सा और शोरका। उत्तर प्रदेश याद कर सकते हैं, थारू, बुक्सा, शोरका। एक दो बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। थारू, बुक्सा और शोरका कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर दे, शोरका कहते हैं ना, शोरा, शोरा कहते हैं ना, शोरा यानी छोरा, छोरा उत्तर दे, शोरका यानी शोरका यानी उत्तर दे। बुक्स यानी बुक्स कहाँ है तेरी, एक पूछता है कि उत्तर दे, बुक्स, शोरका यानी शोरा, बुक्स कहाँ है तेरी, उत्तर दे। ठीक है ना, शोरा, बुक्स कहाँ है तेरी, उत्तर दे। एक थारू अपने को याद कर लेंगे। अगला मेघालय, देखो मेघालय में वापस आ गया, गारो खासी जयंतियाँ। ये हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में दिखने को मिलती हैं, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, और गारो और खासी कहाँ है, अपने असम और मेघालय में पढ़ा था अपन ने गारो और खासी, लेकिन जयंतियाँ यहाँ नहीं है, और जयंतियाँ मेघालय में है। ठीक है, अगला मणिपुर, एक इसने मणिपुर में, देखो जिसको मणि मिल जाती है, जिसको मणि मिल जाती है, मिजो यानी मजा ही मजा होता है। अगर आपको मणि मिल गई, सपोज करो, कल्पना कर लो थोड़ी देर के लिए, मिलेगी तो नहीं, लेकिन मणिपुर यानी आपको मणि मिल गई, मिजो यानी मजा ही मजा होगा। क्या होगा, मजा ही मजा होगा। आगामी, आप सबसे आगे रहोगे, यानी कहते हैं ना आगामी यानी आगे चलने वाला, सबसे आगे। इन जिसको मणि मिल जाएगी उसके मजे मजे होंगे, आगे ही आगे वो रहेगा। यानी विश्व में सबसे आगे यानी मजे लेने में कौन रहेगा, जिसको मणि मिलेगी। तो मणिपुर में कौन सा हुआ, मिजो और आगामी। ठीक है, उड़ीसा, उड़ी उड़ी जाई, ये उड़ीसा वापस आ गया। ठीक है, उड़ीसा। जटायु, रामायण देखियो आपने, तो रामायण में जटायु था, उड़ता था, जिसके पंख थे, जिसको बड़ा गिद्ध कहा जाता पहले के जमाने में, गिद्ध का रूप था जटायु। तो ध्यान रखना, उड़ने उड़ता कौन है, जटायु। तो उड़ीसा में कौन सी जाती है, जटायु। ठीक है, उड़ीसा में जटायु यानी जटायु उड़ता है, तो उड़ीसा में कौन सी जाती है, जटायु। पंजाब, गदी स्वागला, ध्यान रख लेंगे इसको, गदी स्वागला, पंजाब में गदी स्वागला। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम में लेमचा और भूटिया, सिक्किम में कौन सी है, लेमचा और भूटिया, लेमचा और भूटिया। ठीक है, लेमचा प्लस भूटिया। लेमचा यानी ले चल, लेमचा यानी ले चल, भूटिया। सिक्किम, ले चल भूटिया, किसी व्यक्ति का नाम, किसी का व्यक्ति का नाम है, तो ले चल भूटिया, कहाँ पर, कि सिक्किम। ले चल भूटिया कि कहाँ पर, कि सिक्किम। कौन सा कहता है कि ले चल किसको, कि भूटिया को, कहाँ पर, कि सिक्किम। तो ले चल भूटिया को कहाँ पे, सिक्किम। ठीक है, नीचे त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा यानी तीन, लुशाई, हलम और भूटिया। देखो भूटिया वापस इसमें आ गई, भूटिया और भूटिया, सिक्किम आसपास है तो भूटिया आएगी। तो ले चल भूटिया कहाँ पे, सिक्किम, लेमचा भूटिया सिक्किम में, त्रिपुरा, लुशाई, हलम और भूटिया, लुशाई और हलम। इसको याद कर लेंगे, लुशाई और हलम को, भूटिया अपने को याद है। ठीक है, लुशाई और हलम। उत्तराखंड, भोटिया, जौनसारी और राजी, भोटिया, जौनसारी और राजी। देखो उत्तराखंड, मैंने आपको एक तो खंड खंड से बताया था, और एक को याद करते हैं खंड, भोटिया और जौनसारी और राजी। यानी एक व्यक्ति को पूछा जा रहा है उत्तर दे, तो उत्तर देने का क्या होता है, राजी नहीं होता है, और क्या बोलता है कि जॉन सॉरी, क्या बोलता है कि जॉन सॉरी, कि उत्तर दे कि जॉन सॉरी, क्या बोलता है, राजी नहीं होता है, राजी नहीं होता है, राजी नहीं होता, क्या बोलता है, जॉन सॉरी, ना राजी ना सॉरी,
यानी जोन सॉरी उत्तर नहीं देगा। उत्तराखंड बोल रहा है उत्तर दे, चलो खंड खंड में उत्तर दे दे, वो क्या बोलता है जोन सॉरी नहीं दूंगा, पता होगा तो देगा, इसलिए जोन सॉरी राजी नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को राजी करते हैं उत्तर देने के लिए, वो राजी नहीं होता है तो क्या बोल रहा है नो नहीं सॉरी मैं राजी नहीं हूं, उत्तर नहीं दूंगा, खंड में भी नहीं दूंगा, इसलिए उत्तराखंड। ठीक है, अगला भोटी आप याद कर लेना, पश्चिम बंगाल, होसा, उराव और गोड़। देखो गोड़ वापस आ गई, भारत की पहली जनजाति भी गोड़ है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति भी कौन सी है गोड़, और वापस गोड़ यहाँ पर आ गई, और महाराष्ट्र में भी गोड़ थी। देखो गोड़ यहाँ पर आ गई है और गोड़ यहाँ पर आ गई। पश्चिम बंगाल होस और उराव और गोड़, होस उराव और गोड़। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अपने को पता है कि पश्चिम बंगाल में डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, उससे याद करेंगे इसको। पश्चिम बंगाल में क्या है सुंदरवन डेल्टा, अपने को पता है जहां पर डेल्टा का जो जमा होता है ना, भूमि उपजाऊ रहती है, उर्वरक रहती है। क्या रहती है उर्वरक। तो क्या हुआ उराव से बना उर्वरक, उराव से क्या बना उर्वरक, लेकिन सभी जगह नहीं होती। क्या होता है सभी जगह नहीं होती, जहां जहां डेल्टा होता है, यानी गोण इन थोड़ी सी जगह में होती है। वापस गोण से याद करेंगे, गोण यानी थोड़ी सी जगह में उर्वरक रहती है। जहां जहां सुंदरवन डेल्टा रहता है वहीं पर भूमि उर्वरक यानी उर्वर रहती है उपजाऊ, और गोड़ यानी थोड़ी सी जगह में होता है। होस हो सकता है कि हो सकता है जहां पर डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा बनता है वहां की जमीन उर्वरक यानी उपजाऊ रहती हो, यानी गौण यानी थोड़ी सी। ठीक है, अंडमान निकोबार, ओगो, जारवा और सेंटनलीज, ये सेंटनलीज आप याद कर ही लेना, एक इंग्लिश वर्ड लग रहा है अपने को सेंटनलीज। तो अंडमान निकोबार में कौन सा है ओगो, जारवा और सेंटनलीज, यानी कहते हैं ना अंडमान, मान से यानी मान और मर्यादा, क्या था ना अंडमान, निकोबार यानी निकलोबार, क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार यानी मान से निकलोबार, उसके मान को ठेस पहुंची है निकलोबार। जारवा जा रहा हूं, क्या बोलते हैं जा रहा हूं, जारवा यानी जा रहा हूं। ओगो आगे आगे जाओ, ठीक है, क्या बोलते हैं ओगो यानी आगे आगे जाओ। अंडमान अपनी मान बचानी है तो निकलोबार जारवो यानी जा रहा हूं जाओ, ओगो यानी आगे आगे। अगर अपना मान बचाना है तो निकलो यहां से और जाओ कहां आगे आगे। सेंटनलीज, सेंटेंस से पढ़ो साइलेंट, एक तरह से सेंटनलीज को पढ़ो साइलेंट लीज, यानी एकदम साइलेंट स्थिति में यहां से चले जाओ, अगर मान मर्यादा बचानी तो यहां से निकल जाओ। राजस्थान, अपड़ो राजस्थान, वैसे राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां हैं, मीणा है, भील है, गरासिया है, सहारिया, एक गरासिया भी लिख लेना इसमें, ये गरासिया जनजाति भी है। ये जो गरासिया जनजाति और सहारिया जनजाति है ना, ये ज्यादातर अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें निवास करती हैं। कौन सी है गरासिया, गरासिया जो पहाड़ी है अरावली की, यानी सबसे प्राचीन पर्वतमाला ही अपने भारत में अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। तो अरावली की पहाड़ियों में ये गरासिया जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती हैं, सासी भी लगभग कुछ क्षेत्र में पाई जाती हैं। मीणा और भील, देखो ये मीणा वापस और भील, भील कहाँ बताई थी मैंने, एक भील यहाँ बताई थी मैंने, एक भील अपने एमपी में बताई थी मैंने, और एक भील छत्तीसगढ़ में बताई थी। ठीक है, तो राजस्थान में मीणा, भील, सहारिया और सासी। ठीक है, इसी तरह आज अपनी जनजातियां पूरी हुई और आपने 2 चैप्टर पूरे कर लिए, एक भारत के वाद्य यंत्र और कौन से वाद्य यंत्र से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, और साथ ही भारत की जनजातियां, यानी एक ही वीडियो में आज अपन ने 2 टॉपिक पूरे किए, दोनों छोटे टॉपिक थे। सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो गौड़, और भारत की सबसे पहली जनजाति पूछी जाए तो वो भी गौड़। ठीक है, तो आज समाप्त करते हैं इसके साथ हमारा भारत की जनजातियों का टॉपिक, और साथ ही भारत के वाद्य यंत्र कौन से थे, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।